अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद नफीस अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। पहले आप सब कमेंट में मुझे ये बताइए कि हमारे इस देश में मुसलमानों की कोई इज्जत बची है या नहीं बची है। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि एक बार फिर राकेश टिकैत ने भारत के 25 करोड़ मुसलमानों के मुंह पर तमाचा मारा है, वो भी बैरिस्टर ओवैसी साहब के कंधे पर बंदूक रखकर, क्योंकि उसने बैरिस्टर ओवैसी साहब को एक बार फिर बीजेपी का चाचा जान कहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चेतावनी दी है कि जैसे उन्होंने तीनों कृषि कानून को वापस लिया किसान आंदोलन को देखते हुए, वैसे ही उन्हें CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को भी वापस लेना होगा, वरना पूरे उत्तर प्रदेश में वो शाहीन बाग लगा देंगे, यानी मुसलमान धरना प्रदर्शन करेंगे जैसा कि किसानों ने किया। इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई भी इंसान इस बात को सुनेगा वो सोचेगा कि ओवैसी सब सही बात कर रहे हैं। लेकिन राकेश टिकैत को इस बात को इतना बुरा लगा कि राकेश टिकैत कहने लग गया कि हाँ वो तो ओवैसी तो बीजेपी का चाचा जान है, और चाचा जान है तो बीजेपी वापस ले ही लेगी। यानी राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन किया, कृषि कानून को वापस करवाने के लिए बीजेपी सरकार ने कृषि कानून को वापस ले लिया, तो राकेश टिकैत महान हो गया। और CAA को वापस लेने के लिए अगर बैरिस्टर ओवैसी साहब आंदोलन करे और बीजेपी उस CAA को वापस ले ले तो वैसी चचा जान हो गया। ये लॉजिक तो मन ने ना समझ में आता भाई, ये तो राकेश टिकैत को ही समझ में आएगा। मन ने तो इस चीज नहीं समझ में आ रहा है, ये उनकी भाषा में। खैर, इस बात का मुद्दा जोर तब पकड़ लिया गया जब प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने भरे मंच से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को धमकी दे डाली है। चेतावनी दूंगा उस व्यक्ति को जो यहाँ पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर फिर से भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहा है। और भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर चाचा जान और अब्बा जान के नैया से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना भी जानती है। तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ मंच से, खुले मंच से बैरिस्टर ओवैसी साहब को जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे, धमकी दे रहे कि अगर उन्होंने CAA का मुद्दा उठाया, मुसलमानों को जगाया, धरना प्रदर्शन किया, तो ये सरकार, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी गौमूत्र वाली सरकार, ढोंगी सरकार, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को जेल में भर देगी या सख्त तरीके से निपट लेगी। अब इसके बहुत सारे आप मायने निकाल सकते हैं, जेल में भरना, या फिर पुलिस द्वारा कुछ गलत काम उठा लेना, या फिर कोई ऐसा काम जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। और मामला यहां तक भी नहीं रुका। सवाल तो यह खड़ा होता है कि जिस ओवैसी साहब को बीजेपी का चचा जान बता रही है राकेश टिकैत, वो बीजेपी ओवैसी साहब को गिरफ्तार करने की धमकी दे रही है। तो एक आम मुसलमान पढ़ा लिखा व्यक्ति तो यह बात समझ सकता है कि राकेश टिकैत एक नंबर का झूठा और दोगला किस्म का इंसान है, और खुद बीजेपी के साथ इसके संबंध में वो वीडियो के आखिर में डाल दूंगा। पहले आप मुझे यही बताइए कि इतना कुछ देखने के बाद आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत जरूरी है कि इस तरीके से योगी द्वारा ओवैसी साहब को धमकी दिया जाना, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट पर बताइए। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने बैरिस्टर ओवैसी साहब के बारे में जो कहा है वो सुनकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। सुनिए। हर व्यक्ति जानता है कि ओवैसी समाजवादी पार्टी के एजेंट बनकर के प्रदेश में भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश आज किस दिशा में आगे बढ़ चुका है? अब दंगा नहीं, दंगा मुक्त प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की पहचान है। हर व्यक्ति जानता है कि ओवैसी समाजवादी पार्टी के एजेंट बनकर के प्रदेश में भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहे हैं। तो इसके लिए तो बहुत जोरदार ताली बजनी चाहिए कि एक तरफ राकेश टिकैत बीजेपी का चचा जान बता रहा ओवैसी साहब को, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बैरिस्टर ओवैसी साहब को समाजवादी पार्टी का जो है एजेंट बता रहा है। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है।
लेकिन आपको तो समझ में आता होगा, रद्दी बराबर भी अगर आपके अंदर दिमाग है तो सोचो ये लोग मिलकर कैसे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। खैर, योगी आदित्यनाथ का डर दिखता है कि जैसे ओवैसी साहब के उत्तर प्रदेश में ताकत बढ़ रही है, भीड़ जुट रही है और जीतने की उम्मीद बढ़ रही है, योगी भी बेचारा घबरा चुका है। खैर, अब योगी आदित्यनाथ या उसके बाप के अंदर भी ये ताकत नहीं है कि ओवैसी साहब को टच करके दिखा दे। आज मुसलमान बिखरे हुए हैं, लेकिन जिस दिन उत्तर प्रदेश के पुलिस बैरिस्टर ओवैसी साहब के तरफ अपना नापाक कदम बढ़ाएगी, उस दिन भारत का 25 करोड़ मुसलमान मुत्तहिद होगा और एकजुट होकर इस बात का संदेश देगा कि यह कौम मुर्दा नहीं, वापस से जिंदा हो गई है और अपने क़यादत को मजबूत करने के लिए जहां हो सके वहां पहुंचेगी। जहां तक मैं राकेश टिकैत की बात करूं, जिसने ओवैसी साहब को बीजेपी का चचा जान कहा है, यह वही राकेश टिकैत है जिसने 2017 तक बीजेपी के साथ मंच को साझा किया है और यह वही राकेश टिकैत है जिसने कांग्रेस को पूरे भारत से उखाड़ फेंका और बीजेपी को पूरे भारत में मजबूत किया है। यह खुद आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि राकेश टिकैत इस देश के बीजेपी के एक मंत्री, जिनका नाम आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं और कमेंट पे आपको इनका नाम बताना है कि इस मंत्री का नाम क्या है। मैं नहीं बताऊंगा, आप बताइए कि इस मंत्री का नाम क्या है। हेलो, अब तो बता ही दोगे। इनके साथ खड़े होकर राकेश टिकैत मंच साझा करता है और 2017 तक पूरे बीजेपी को मजबूत करके जब कानून आ जाता है तो ये बीजेपी के खिलाफ ढोंग करने का नाटक करता है। यहां बात खत्म नहीं होती है। मुजफ्फरनगर का दंगा आपको याद है? न जाने कितनी मुस्लिम लड़कियों के साथ उन भगवाधारी हिंदुत्व आइडियोलॉजी रखने वाले हिंदुओं ने बलात्कार किया। नॉर्मल हिंदू नहीं, भगवाधारी हिंदुत्व आइडियोलॉजी रखने वाले हिंदुओं ने। 10,000 मुस्लिम परिवार कब्रिस्तान में रहने पर मजबूर हो गए। न समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों की मदद की, न कांग्रेस ने, न बहुजन समाज पार्टी ने, और बीजेपी से तो उम्मीद ही छोड़ दी। वहां पर भी उस दंगे में भी अगर किसी का हाथ था तो वो राकेश टिकैत का था। राकेश टिकैत ने बखूबी दंगे में शामिल होने के इसके ऊपर आरोप लग चुके हैं। तो मैं मुसलमानों से पूछना चाहता हूं कि क्या तुम उस राकेश टिकैत को अपना मसीहा मानोगे या उस राकेश टिकैत की बात को यकीन करोगे जिसका हाथ मुजफ्फरनगर के दंगे से रंगा हुआ है, जो नरेंद्र मोदी की सरकार को समर्थन करता था और जिसने कांग्रेस को पूरे प्रदेश से उखाड़ कर फेंक दिया? ऐसा ढोंगी इंसान बैरिस्टर ओवैसी साहब को बीजेपी का चचा जान कहता है। ये तो मेरी सोच से भी परे और आपके भी सोच से परे होना चाहिए। वहीं पर जहां पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, ये तमाम पार्टियां बीजेपी को, ओवैसी साहब को बीजेपी के बी टीम कहते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का भारतीय जनता पार्टी के साथ अच्छे संबंध रहा, अच्छा नाता रहा है और हर बिल पर इन्होंने बीजेपी का समर्थन किया है। चाहे आर्टिकल 370 हो, ट्रिपल तलाक हो, कश्मीरी मुसलमान हो, हर मुद्दे पर इन लोगों ने बीजेपी का समर्थन किया है। मैं आज आपसे पूछता हूं, इतना कुछ देखने के बाद भी क्या आपके अंदर शर्म है कि आप ओवैसी साहब को बीजेपी के बी टीम या एजेंट कहेंगे? आज सबके सुर एक हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी भी बीजेपी का बी टीम कहती है ओवैसी साहब को, बीजेपी ओवैसी साहब को एसपी का बी टीम कह रहे हैं और राकेश टिकैत बीजेपी का चचा जान, क्योंकि ओवैसी साहब की बढ़ती हुई ताकत किसी को बर्दाश्त नहीं हो रही है। ओवैसी साहब का जज्बा किसी को देखा नहीं जा रहा है और उत्तर प्रदेश में मुसलमान जिस तरीके से मुत्तहिद हो रहे हैं वो तो काबिल तारीफ है। आप सोचो, अभी आप मुत्तहिद भी सही से नहीं हुए हैं। बीजेपी, एसपी, बीएसपी, आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस सब के सब डर चुके हैं, सहम चुके हैं आपके क़यादत ओवैसी साहब को देखकर। और जिस दिन आप उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन 2022 में एमआईएम के मात्र 20 से 30 विधायक भी अगर आप जिता दोगे तो आप सोच नहीं सकते कि इनकी हालत कितनी बदतर होगी। तो अब लोगों के सामने वो मुखौटा निकल चुका है, बल्कि एसपी भी बीजेपी है, बीएसपी भी बीजेपी है और कांग्रेस भी बीजेपी है और राकेश टिकैत भी बीजेपी है। इन तमाम पार्टियों में कोई फर्क नहीं है। मुसलमान इन तमाम पार्टियों में से अगर किसी को भी वोट देगा, डायरेक्ट उसका वोट बीजेपी विचारधारा को ही जाएगा। और एक तरफ अकेला निहत्ता इन तमाम ताकतों से लड़ता हुआ एक इंसान खड़ा है जिसका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जिसने अपनी जिंदगी मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए और संविधान की रक्षा के लिए वक्फ कर दी है और वो आज भी लड़ रहा है, अपने लिए नहीं बल्कि हम तमाम लोगों के लिए। और आपको अभी इसी वक्त कमेंट में मुझे बताना है कि आप सब राकेश टिकैत और बैरिस्टर ओवैसी साहब के बारे में क्या प्रक्रिया देते हैं। और ये वाकई में बहुत ज़रूरी है कि जो हिंदू हैं, जो यादव हैं, वो यादव के बारे में क्या कहते हैं कि क्या वाकई में हिंदू
ओवैसी साहब को समाजवादी पार्टी का बी टीम समझते हैं, या यादव ओवैसी साहब को बीजेपी का बी टीम समझते हैं, या किसान ओवैसी साहब को चचा जान समझते हैं, आप कमेंट पर अपनी बात जरूर रखें, क्योंकि आज का कमेंट बहुत जरूरी होने वाला है। इस वीडियो को उत्तर प्रदेश के लाखों लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि जब किसी वीडियो पर लोग लाइक करते हैं, उसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं, अपनी बातों को कमेंट पर रखते हैं, यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। इसीलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए, अपनी बातों को कमेंट पर रखिए। राकेश टिकैत के बारे में एक वर्ड लिखिए, एक लाइन योगी आदित्यनाथ के बारे में। अगर योगी किसी तरह की कार्रवाई ओवैसी साहब पर करवाता है तो आपके पास उसकी क्या प्रतिक्रिया है, आप जरूर कमेंट पर हमें दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अगर आप सब इस वीडियो को अभी इसी वक्त फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल पर देख रहे हैं तो अभी के अभी इस वीडियो को कम से कम 5-6 ग्रुप में शेयर कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदारों तक और यूपी के कोने कोने तक शेयर करके पहुंचाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और एमआईएम के लिए काम करते रहिए और एमआईएम का परचम बुलंद रहे, इसी बात का मेहनत और जज्बा ज़मीन पे दिखाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के सलाम तेरे रहमत बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह हबीब सपोर्ट।